नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में सोमवार को किसान जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव और वाहनों में आगजनी के प्रयास की जांच के लिए बोकारो जोन के आईजी माइकल राज पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना कर पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। मामला तब बिगड़ा जब किचपा के कार्यकर्ताओं ने अंचल अधिकारी के कार्यालय में घुसकर सत्यापित रजिस्टर 2 की कॉपी की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। झड़प में कई अधिकारी और पुलिस कर्मी घायल हुए, वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो ये पता चला है कि किसान जनता पार्टी नाम से एक पार्टी है, उनके द्वारा विगत कई दिनों से जो धरना दे रहे थे, लगभग 10 दिनों से, उसका पूर्व में भी एक बार धरना दे रहे थे। उनका मांग ये था कि जो गिरिडीह में सभी मुआवजा से संबंधित जो रिपोर्ट 2 है उसको कॉपी उपलब्ध कराने की। इस संबंध में उनके द्वारा कई बार एप्लीकेशन वगैरह दिया गया था, उसका जवाब कार्यालय द्वारा दिया गया है, ये बता रहे हैं सीओ साहब। उसके बाद आरटीआई के माध्यम से भी मांगा गया था, उसको भी जवाब इनके द्वारा दिया गया है। उनका मानना है कि सभी आदमी का खतियान और जो रजिस्टर 2 में जितना भी जो ज़मीन वगैरह दर्ज है उसको कॉपी चाहिए। सीओ ऑफिस का कहना है कि वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जो व्यक्तिगत जिनको है वो एक आदमी को ही उपलब्ध कराया जा सकता है। उसी आधार पर फिर आज भी धरना पिछला 10 दिनों से चल रहा था, तो आज जो ग्रामीण लोग बैठे हुए थे वो ज़्यादा उग्र हुए थे। पता चला है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो सीओ ऑफिस में अंदर घुस गए थे। सीओ साहब का कमरा वगैरह का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस बल पहले से भी तैनात थी। उसके बाद थाना प्रभारी वगैरह इधर आए थे। उसके बाद उनको उधर से निकाला गया था। इसी बीच में पता चला है कि जो रीड द्वारा सीओ साहब की गाड़ी और जो थाना प्रभारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और पत्थरबाजी वगैरह भी काफ़ी हुआ है। तो इसमें एक अफसर और एक महिला कांस्टेबल को छोड़ दिया है। इसमें आगे का जो अनुसंधान में जो कार्रवाई है थाना प्रभारी स्तर से किया जा रहा है। अभी स्थिति सामान्य है, हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी के गिरफ्त? हाँ, वो कुछ लोग का डिटेन करके रखे हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कार्यालय के बाहर धरना दे रहे लोगों ने अचानक सीओ ऑफिस में पथराव शुरू कर दिया, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। पथराव के दौरान पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया और वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना में सीओ, बीडीओ, दरोगा समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बताया गया कि प्रदर्शनकारी रजिस्टर 2 की कॉपी और जमीन से संबंधित अन्य मामलों के निष्पादन की मांग कर रहे थे, जिनकी पिछले कई दिनों से अनदेखी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन ने उन्हें 15 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने हंगामा किया। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। चल आइए।
गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। जीटी रोड के औरा के पास एक खराब खड़ी बस में तेज रफ्तार मछली लदी पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वैन चालक वजीर अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस मालिक शमशेर अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शमशेर अंसारी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वजीर अंसारी मोकामा का निवासी था और सरिया क्षेत्र में मछली आपूर्ति का कार्य करता था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं पिकअप चालक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में नीट 2025 परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ परीक्षा की सुरक्षा, गाइडलाइंस का पालन और केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा के निष्पक्ष और सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सूचना भवन और जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रुचि कुजूर और आभा वीरेंद्र अकिंचन ने गिरिडीह जिले का 2 दिवसीय दौरा किया। परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों संग बैठक कर बाल अधिकार, बाल श्रम रोकथाम, बाल तस्करी नियंत्रण तथा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। रुचि कुजूर ने सभी विभागों को बाल हित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद टीम ने उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा से मुलाकात कर बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया। सूचना भवन और जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रुचि कुजूर और आभा वीरेंद्र अकिंचन ने गिरिडीह जिले का 2 दिवसीय दौरा किया। परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों संग बैठक कर बाल अधिकार, बाल श्रम रोकथाम, बाल तस्करी नियंत्रण तथा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। रुचि कुजूर ने सभी विभागों को बाल हित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद टीम ने उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा से मुलाकात कर बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है।
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तर पर जिला समिति गठन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय विधायक, सांसद प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यह अधिनियम निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित शुल्कों की जांच और छात्रों, अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए लागू किया गया है। इसके तहत शुल्क निर्धारण के लिए स्कूलों में समिति का गठन किया जाएगा, जो नियमों के तहत शुल्क तय करेगी। पचंबा स्थित गोपाल गौशाला समिति का चुनाव आज गिरिडीह के एसडीएम यशवंत श्रीकांत विस्पुते की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव में सर्वसम्मति से प्रदीप डोकानिया को कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवीण बगड़िया को सचिव, मुकेश जलान और प्रदीप अग्रवाल को उपाध्यक्ष, संजय भदौरिया को कोषाध्यक्ष, अनिल अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष और चांद केडिया को दूध मंत्री चुना गया। चुनाव के दौरान पहलगांव हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर गौशाला समिति के सम्मानित सदस्य प्रवीण बगड़िया, विमल केडिया, सुनील मोदी, राकेश मोदी, गोपाल बगड़िया, विकास खेतान, सुनील केडिया और हरिमोहन केडिया समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर समिति के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज श्री गोपाल पचंबा गौशाला की नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है। पुरानी कार्यकारिणी ने जिस उत्साह और मूल्यों के साथ अपना कार्यकाल व्यतीत किया है, ये इसके बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। जो श्रवण केडिया जी के मार्गदर्शन में जो इस कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो हमेशा नई कार्यकारिणी को मार्गदर्शन करेंगे। प्रशासन की तरफ से हम हमेशा पचंबा गौशाला की नई कार्यकारिणी के साथ रहेंगे और अभी नए कार्यकारी अध्यक्ष डकोनिया जी, नए कोषाध्यक्ष संजय जी, इन सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनसे आशा करते हैं कि पचंबा गौशाला का कार्य और मूल्य हमेशा आगे बढ़ा। और सदस्य में निर्मल जुजुवाला, सतीश केडिया, यूसुफ थालिया, राजेश खपड़िया, गोपाल बगड़िया लड्डू, अमित जलान, बांके बिहारी शर्मा, विमल केडिया बिट्टू, सुनील मोदी, अशोक बगड़िया, श्रवण केडिया सीए, राकेश मोदी, जीवन पाचुका, संजय डंगे, श्री विकास खेतान सीए, पशुपालन पदाधिकारी पटेल, जिला गौशाला के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आपने निर्विरोध चुनाव जीता है, नई जिम्मेदारी मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज के जो मीटिंग थी उसमें ये चुनाव प्रक्रिया के तहत हम लोग बैठे थे, लेकिन ये बहुत ही सुखद स्थिति रही कि यहाँ चुनाव की स्थिति नहीं आई और सभी लोग निर्विरोध चयनित किए गए और पहले भी चयनित किए गए थे और आज भी जितने भी सदस्य हैं कार्यकारिणी में वो निर्विरोध चयनित किए गए हैं और गौशाला एक टीम के रूप में काम करती है और आगे भी टीम के रूप में ही काम करेगी। पद एक नाम होता है, उस पद पे कोई भी हमारे जो भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी की पूरी टीम मिलकर काम करती है, तभी कोई भी सदस्य अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम हो। इस बार कमेटी में कुछ क्या नया होने वाला है? नया जो भी हमारे पुराने काम हैं, जो अभी तक बचे हुए हैं, उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे जहां पर हमारी आज गौशाला है सबके सहयोग से उसको हम लोग और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा के तहत माले और असंगठित मजदूर मोर्चा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विशाल रैली और सभा का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह के नई परिसदन भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सचिव अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, माले नेता राजेश सिन्हा और असंगठित मजदूर मोर्चा के कन्हई पांडे ने अपनी बात रखी। सभी नेताओं ने आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में की गई हिंसा की निंदा करते हुए देश के श्रमिकों और किसानों के खिलाफ हो रहे शोषण की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और 12 घंटे काम करने के खिलाफ आवाज उठाते हुए 1 मई को मोहरोपुर में रैली आयोजित करने का ऐलान किया। सबसे पहले कश्मीर पहलगांव में देश के सैलानियों 28 सैलानियों का निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा किया गया है। इस पूरे देश मरमराहट में है। इस दुख के घड़ी में भाकपा माले पूरे देश में मृतक परिवार के दुख के साथ कैंडल मार्च करते हुए ये प्रतिवाद देश के अंदर कर रही कि अब जुमला नहीं जवाब चाहिए। यहाँ देश के 28 लोगों की हत्या हो जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर जाने के बजाय बिहार की रैलियों से बड़े बड़े जुमले देते हैं, तो ये देश की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने 56 इंच का सीना दिखाए थे कि नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, इन्होंने बोले थे कि 370 को हटा देने से अब आतंकवादियों का समस्या जो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ देश की जनता ने जो है कबूल किए, फिर भी आज आतंकवादियों का जो है हमला देश के गरीब जनता, देश के बुद्धिजीवियों पर जो हो रहा है, तो इसके खिलाफ भाकपा माले पूरे देश प्रतिवाद के जरिए मांग करती है कि आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। दूसरा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण विषय है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग गिरिडीह तहसील के मोहनपुर इलाके में एक बड़ी रैली सभा के जरिए ये इस इलाके में जो मजदूर हैं, खास करके इस इलाके में जो फैक्ट्रियाँ चलती है, यहाँ लगातार जो मजदूरों का शोषण होता है। 8 घंटा इसी 1 मई को मजदूरों ने अपने खून की शहादत दे के और जो है 8 घंटे का काम की घंटा बनाया था, लेकिन आज जो है ये पूंजीपति पोषक सरकारों ने इतना बढ़ावा पूंजीपतियों को दे दिया है, उद्योगपतियों को, कि आज फिर से मजदूरों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 24 घंटा काम लेने और जो मजबूर कर दे रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तमाम लोगों के मार्फत हम लोग झारखंड सरकार से दिल्ली सरकार उद्योग कंपनियों को कहना चाहते हैं कि उद्योग स्वागत योग्य जरूर है और इनके उद्योग के प्रदूषण से हजारों एकड़ ज़मीन बंजर बना हुआ है। इसके जवाबदेह कौन होगा? इन ज़मीनों को बंजर बनाने का हक किसने दिया है? जिसके जरिए हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि उन ज़मीनों जो बंजर है उसका मुआवजा कंपनी को देना होगा। जो 10 किलोमीटर तक सुख सुविधा जो किसानों कानूनन है, सुविधा पानी का, सिंचाई का, दवा का, पेयजल का, हॉस्पिटल का, जो इनको व्यवस्था करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहा है। कुआं आज एकदम लगता है कि वो खाली पड़ा हुआ है, कुपोषण पैदा हो रहा है। हम इसके खिलाफ ऐलान करने जा रहे हैं कि ज़मीन मेरा जाएगा, बर्बाद हम होंगे, कुपोषण, नौकरी भी नहीं रखेंगे, तो नौकरी भी भाग के रख रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसी को हम ऐलान के जरिए कहना चाहते हैं, उस दिन ऐलान करना चाहते हैं आपके जरिए तमाम जिला के आम नागरिकों को, मजदूरों, किसानों को उस सभा में शरीक होने का अपील करता हूं कि आएँ और पूंजीपति राज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ एक लंबी आवाज़ के लिए आगे बढ़ें। मोर्चा का जिला सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और आज जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को काफ़ी शोषण और प्रताड़ना किया जाता है। यहाँ के मजदूर, स्थानीय मजदूर को सबसे पहले तो कूड़ा कचरा के भाव में रखा जाता है। झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 465 रुपया है 8 घंटे का, लेकिन यहाँ मजदूरों को मात्र 320, 350, 370 में बरगला करके काम लिया जाता है, वो भी 12 घंटा। तो ऐसी परिस्थिति में असंगठित मजदूर मोर्चा और माले जिला कमेटी की ओर से असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले, माले के बैनर तले में
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाने का संकल्प मानपुर इलाका में लिए हैं, जहाँ काफ़ी संख्या में जनता 4000 के लगभग में 4-5 हज़ार लगभग में जनता जमा होंगे और उस दिन एक चेतावनी रैली के रूप में उद्योगपतियों को दिखाया जाएगा कि आप यहाँ का जो भी सरकारी प्रावधान है, सरकारी प्रावधान से ज़्यादा मांग हम लोग नहीं करते हैं। सरकारी प्रावधान जो भी है लागू झारखंड सरकार द्वारा, उसको नियमित लागू कीजिए। ESI कार्ड, PF कटौती, गेट पास कुछ भी मजदूरों को नहीं दिया जाता है, पहचान पत्र तक नहीं दिया जाता है, रजिस्टर में मजदूरों को हाजिरी तक नहीं लिया जाता है। यदि कोई मजदूर, बाहरी मजदूर मर जाते हैं तो उनको उठा करके कहीं भी फेंक देते हैं और स्थानीय मजदूर, लोकल मजदूर यदि मरते हैं तो उसके लिए हंगामा करने के बाद उनको मुआवजा दिलाने का काम किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। झारखंड टीम गठन हेतु स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 के चयन ट्रायल का आयोजन 28 अप्रैल 2025 को गिरिडीह स्टेडियम में प्रातः 8 बजे किया गया। इस ट्रायल में 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में मुख्य चयनकर्ता नियाजुद्दीन कोलकाता, उदय मिश्रा, सुभाष चंद्र बोस, बिट्टू उराव उपस्थित थे। इस अवसर पर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी, गिरिडीह DSO अर्जुन बर्ला, नूरुल हुद्दा, देवराज, मुमताज अंसारी, जुलकर, गोविंद कुमार, जितेंद्र सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद रहे। निर्णायक की भूमिका में संजय हेम्ब्रम, अविनाश टोपो और उमेश कुमार थे। चैंपियनशिप का अंडर 20 बॉयज़ का ये ट्रायल चल रहा है गिरिडीह में, जो 2 दिन चलेगा, आज और कल 28 और 29 को। मैं इस सिलेक्शन ट्रायल एज ए सिलेक्टर यहाँ उपस्थित हूँ। मैं झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी सर का शुक्रिया अदा करते हैं, मुझे मौका दिए कि झारखंड नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो अंडर 20 बॉयज़ के लिए टीम तैयार करने के, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि झारखंड की टीम नेशनल चैंपियनशिप में अच्छा करें। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और आज ट्रायल के बाद कुछ दिन का कैंप लगेगा, उसमें और प्लेयर बेहतर करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। गिरिडीह स्टेडियम में झारखंड स्टेट टीम फुटबॉल टीम अंडर 20 का सिलेक्शन चल रहा है। इससे जो कैंप के लिए भी चयनित कर रहे हैं, उसके बाद कैंप होगी, कैंप के बाद फाइनल टीम बनेगी और ये वो टीम स्वामी विवेकानंद अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए जाएगी। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में 3 मई को रांची में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक और जिला प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने कार्यकर्ताओं को रैली की महत्वता और संविधान को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह रैली इसलिए संविधान बचाओ नाम से आयोजित की जा रही है क्योंकि वर्तमान सत्ता संविधान को कमजोर करने में लगी है। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने की और इस मौके पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश नेतृत्व के अनुसार 3 मई को पुराना विधानसभा मैदान परिसर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। उसी के निमित्त हम सभी जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक सब बैठे हुए हैं ताकि गिरिडीह जिला से कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। गिरिडीह में रोटरी क्लब ने इस भीषण गर्मी में कोर्ट परिसर में एक वाटर कूलर स्थापित किया है ताकि वहां आने जाने वाले लोगों को ठंडा पानी मिल सके। यह पहल जनहित में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। सोमवार को इस जल शीतल मशीन का उद्घाटन जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश AK पांडे और रोटरी अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला द्वारा किया गया। इस मौके पर रोटरी के अन्य सदस्य और बार एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। रोटरी क्लब गिरिडीह समाज सेवा में निरंतर सक्रिय रहते हुए जन कल्याण के लिए प्रेरणादायक कार्य कर रहा है।
डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में वाटर कूलर दिया गया है। रोटरी गिरिडीह हमेशा सामाजिक कार्य में तत्पर रहता है और हम लोग कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते ही रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज के पहल पे ये कार्य किया गया है और बहुत ही बढ़िया वाटर कूलर दिया गया है। इससे आशा है कि यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं आते हैं उनको राहत मिलेगी और आगे भी हम लोग इसे नेक कार्य करते रहेंगे। आज रोटरी गिरिडीह द्वारा एक वाटर कूलर सिविल कोर्ट के मेन बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर कैंपस में दिया गया। ये एक पहल है हमारी रोटरी गिरिडीह। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं भी हम लोग कुछ अच्छा काम करें। 4-5 दिन पहले हमने योग शिविर लगाया था। कल हमारा एक फायर सेफ्टी का कैंप, अवेयरनेस कैंप था। आज हमने एक वाटर कूलर यहाँ पे दिया है और ये इसका इनॉग्रेशन हमारे सिविल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने किया है। और बस ऐसे ही आप लोग सबका प्यार और साथ हमारे साथ रहे और रोटरी गिरिडीह हमेशा अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। गिरिडीह के सीओडी चौधरी मोहल्ला स्थित तूती वेंकट हॉल में भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई और पूजा अर्चना के बाद कथा स्थल पहुंची। द्वारका दिल्ली से आए प्रसिद्ध कथावाचक प्रसाद मुकुट प्रभु जी प्रतिदिन 28 अप्रैल से 4 मई तक शाम 5 से 8 बजे तक प्रवचन करेंगे। इस आयोजन में संयोजक अजय बगेड़िया और श्रीमती संगीता बगेड़िया ने श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान आज के युग में मानव कल्याण का मार्ग है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। तारीख से 4 तारीख तक 28 अप्रैल से 4 मई यह सूती बैंकेट सीओडी में भागवत सप्ताह का आयोजन किए हुए हैं। दिल्ली इस्कॉन से प्रशांत प्रभु मुकुट आए हुए हैं और वो ये 28 अप्रैल से 4 मई का प्रोग्राम करेंगे शाम को 5 से 8 बजे। सभी गिरिडीह वासियों को अनुरोध है कि अधिक से अधिक आगे लाभ उठाएं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीपी टीम को इजाजत। धन्यवाद।